हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। सबका नमस्कार। आज एक मुख्य विषय से आप लोग से बात करने के लिए आया। हाल ही में हम चीफ सेक्रेटरी से मिला। मुख्य सचिव ने इतना पेशेंट हियरिंग दिया, लेकिन जब ये टॉपिक आया वो भी एक घबराहट दिखा उससे। मेडिकल का हालत, मेडिकल का जो कंडीशन है आज बहुत बुरा है। मेडिकल का आज 4 साल हो गया, एमआरआई मशीन नहीं है। आज डायरेक्टर के पास गया, डायरेक्टर साहब बोला कि आज इन लोग का परचेस कमेटी कुछ कमेटी बैठ रहा है। देखिए 4 साल का बाद आपको याद आया कि एमआरआई नहीं है आपका पास। ये भी इसका संबंधित है कि जेम परचेस। अभी जेम परचेस जो है बड़ा घोटाला है और हमारा स्वाद के लिए, हमारा हेल्थ के लिए बहुत बड़ा खराब है। क्यों बोल रहा हूं? आदमी L1 लोएस्ट का तो टेंडर देगा, लोएस्ट वाला लोएस्ट टू लोएस्ट कोट करके क्या देगा? वो डब्बा देगा। आप मेडिकल में जाके प्लीज पत्रकार लोग सुनिएगा ध्यान से। आप मेडिकल में जाके बीपी मशीन और शुगर टेस्टिंग मशीन देखिए। शुगर टेस्टिंग मशीन एक खिलौना है। बीपी मशीन आप 10 आएगा तो 6 तो खराब होके ही आ रहा है, लेकिन हम जिम में ही परचेस करेगा। जिम में ये सारा कुछ परचेस है, टैबलेट से लेके। टैबलेट्स आप कंपनी मेडिसिन नहीं ले सकता, जेनरिक ही लेना। हमारा माननीय प्राइम मिनिस्टर अपना मन का बात ने बोला कि इन लोग खाली लूटने के लिए ये काम किया है, क्योंकि मेडिसिन में है ही नहीं अंदर में कुछ। अगर रेगुलर मेडिसिन में आप एक टैबलेट खाएंगे, जेनरिक में तो 4 खाना पड़ेगा। और कॉस्ट कटिंग के लिए पब्लिक का लाइफ को इन लोग खतरा में डाल रहे हैं। जेम इज अ बिग 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 स्कैम। देखिए जेम आप कहीं भी आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेडिकल फील्ड में हम नहीं कर रहे। मेडिकल फील्ड में जेम आप पहले क्या था, 6 साल 7 साल 8 साल पहले डायरेक्ट परचेस फ्रॉम कंपनीज। अगर जॉनसन एंड जॉनसन का मेडिसिन है वो कंपनी से इन लोग परचेस करता है। स्मिथ क्लीन एंड बीचमैन का कंपनी है, वो कंपनी में परचेस करता है। ठीक है, डायरेक्टली परचेस है, नेगोशिएट करिए, कुछ भी करिए। आज आप जेम में परचेस कर, कोई मतलब कोना में कोई गुजरात में कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चरर है, वो कैप्सूल सप्लाई करता। आप कैप्सूल खोल के देखिए ना, आप खोल के देखिए, आपको मालूम होगा कैप्सूल के अंदर में क्या है। अभी इक्विपमेंट्स कंप्लीट परचेस कर रहा है, वो भी जिम में परचेस कर रहा है। जनरेटर परचेस कर रहा है, वो भी जिम में परचेस कर रहा है। जबकि इधर में सारा चीज का डीलर है, सारा चीज का ये है। ये बहुत बड़ा गलती जो हो रहा है। सेकंड बात है, आज एक स्ट्रेचर पेशेंट गया है, कल एक स्ट्रेचर पेशेंट गया है, 5 तारीख को एक स्ट्रेचर पेशेंट जा रहा है, 6 तारीख को एक स्ट्रेचर पेशेंट जा रहा है। जो 6 तारीख को जो स्ट्रेचर पेशेंट जा रहा है, उसका उसी टाइम में स्ट्रेचर का ये मिल रहा है। वो गर्दन टूटा वाला आदमी है, गर्दन टूटा है। वो कुछ खेती बाड़ी करता था, वो सिर में बोझा रखा था,
वो भाई मिस्टेक गिर गया, वो व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अभी ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए, वो मतलब आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू में पड़ा है। कल गया था मिलने, उसमें मेरा हाथ पकड़ के इतना रोया, मेरा तो दिल तो एकदम ये हो गया। भेजने का व्यवस्था नहीं है, फ्लाइट्स फुल आ रहा है, फुल जा रहा है, सो स्ट्रेचर तो एक ही लेगा इन लोग, वही वही जहाज जा रहा है। हम मुख्य सचिव से रिक्वेस्ट किया है, पहले भी रिक्वेस्ट किया है कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन कंटिजेंसी प्लान रखना चाहिए, एक एयर एम्बुलेंस का, एक एयर एम्बुलेंस का। देखिए इतना बजट आपका 6,000 करोड़ का बजट है, एयर एम्बुलेंस अगर महीना में 2 भी जाएगा, 3 भी जाएगा, कोई ज्यादा आपका बजट में फर्क नहीं होगा। वैसे भी एयरफेयर को देखिए, एयरफेयर तो मतलब आसमान छू रहा है। मुख्य सचिव से हम बोला सर ये क्या हो रहा है, आप सोचिए, एक हम अभी भुवनेश्वर जाके आया, 24,000 फेयर वन वे, आने के टाइम 18,000। कोई आम आदमी अफोर्ड कर सकता? हम तो अकेला ट्रैवल करता है, जो छुट्टी में जाता तो पूरा फैमिली के साथ ट्रैवल करेंगे। अब देखिए इमरजेंसी में जाना, कोई किसी का मौत हो गया, उधर में डेथ हो गया, इन लोग जाना तो 4 जन जाना है, फैमिली जाना है। ये एयरफेयर का भी मुख्य सचिव जी ने अच्छा हियरिंग दिया, लेकिन हाथ उठा दिया, बोला भास्कर जी ये तो कमर्शियल पॉलिसी है। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि कम से कम आइलैंडर लोग के लिए एक फ्लाइट में 10 सीट, तो 24 फ्लाइट आने से 240 सीट्स, वो प्रेफरेंस देना बीपीएल आदमी को, जो बीपीएल सर्टिफिकेट रखा उसको प्रेफरेंस देना, वो सीट नहीं ले तो फिर जनरल का कैसा कुछ सिस्टम करना पड़ेगा। हाथ उठा देने से नहीं होता है, कम से कम देखिए AK सिंह साहब का टीम में लेफ्टिनेंट गवर्नर था, AK सिंह साहब ने दिल्ली में एक मीटिंग बुला के सारा एयरलाइन वालों को बुलाया, प्रेशर डाला, लेकिन ये नहीं हुआ। मेडिकल में और स्पेशलिस्ट नहीं है, एक डॉक्टर था वो जो हार्ट सर्जन था, वो पेसमेकर वगैरह रखता था, कुछ से मैनेज करता, डॉक्टर श्रीकांत चले गया। सो डॉक्टर श्रीकांत लोकल है, उससे पूछा है, और कोई डॉक्टर से हम बात की, हम नाम नहीं बोलेंगे, बोलता है घर में काम करना बहुत मुश्किल है। क्यों? आप लोगों को मालूम नहीं है, ये जो परचेस सिस्टम अंदर में मेडिकल में जो पॉलिटिक्स है, एनिम्स और DHS को लेके बड़ा कोई संभाल नहीं सकता। ये एक डॉक्टर हमको बोला है, डॉक्टर श्रीकांत कुछ ऑर्डर करने से नहीं देता, उसको डिले करता। पेशेंट को मालूम नहीं ना, पेशेंट को आज हम ठीक होना है, कल नहीं है। वही पेशेंट का जो मनोबल रहता है। डॉक्टर श्रीकांत को इतना प्रेशराइज किया है, विदाउट इक्विपमेंट, विदाउट ये, मतलब वो बोला नहीं, आई कैन नॉट वर्क इन दिस इकोसिस्टम। नॉट ओनली डॉक्टर श्रीकांत, देयर आर मेनी पीपल। देखिए हम जो इनपुट मिला, हम बोल रहा है, आई डिड नॉट टॉक टू डॉक्टर श्रीकांत, बट हमको जो खबर मिला है, बाकी सब स्पेशलिस्ट का प्रॉब्लम है। देन अगेन जिम कम्स इनटू प्ले। वो गॉज लिया है, जो एरनिया ऑपरेशन करने वाला गॉज, 100 आदमी को ऑपरेशन कर दिया, वो डिफेक्टिव गॉज निकला, मतलब इन्फेक्टेड गॉज निकला, फिर दोबारा री ऑपरेशन करना पड़ा। सोचिए, री ऑपरेशन, एक पेशेंट ऑलरेडी एक बार काट के एक किया, फिर दोबारा काटना, आपका भी टाइम वेस्ट है। मेडिकल को ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सुबह गया मेडिकल में, आई वेंट टू ऑर्थो वार्ड। ऑर्थो वार्ड में चलने की जगह नहीं, क्योंकि पूरा पेशेंट डाल के रखा है, फ्लोर में जगह नहीं है, पूरा फ्लोर में नीचे सबका बिस्तर डाल के, सब अयो अम्मा करके आवाज आता है कि देखता तो नीचे है इन लोग सब। तो मेडिकल में थोड़ा प्रशासन ध्यान देना है। हमारा जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड करता है डाइविंग में, ये में, वो सब छोड़िए साहब,
आप जाके मेडिकल में जाके गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड करिएगा, पर डे में हम इतना पेशेंट ट्रीट कर दिया, आप उधर में जाके करिएगा। आप जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप जो लगता है आप ये बार आप इलेक्शन में खड़ा रहेगा। मेरे मन में एक आ गया कि एक बार इलेक्शन में खड़ा रहेगा, क्योंकि ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और एक 10-15 साल आएगा, वो मतलब वील हैव अ न्यू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, कम से कम एक फेस तो बदलता है, ठीक है साहब। भाई पत्रकार लोग साहब को बोलिएगा मेडिकल का कंडीशन क्या है। आप खाली इधर में रिकॉर्ड करके आप नहीं जाना, आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यू आर द 4th पिलर ऑफ द नेशन। हमारा भी सो ये जो है मेडिकल का जो हालत है, एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। आप 11 चरमा में आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिया, 11 चरमा में इक्विपमेंट नहीं है, मतलब डॉक्टर्स नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है। सो आप प्लीज, उपराज्यपाल जी आपसे निवेदन है कि आप प्लीज मेडिकल में एक बार जाइएगा। आपका घर में तो सब आके ट्रीटमेंट कर देता, आप जाइए, एक लाइन में खड़ा होके देखिए कितना टाइम लगता है। मरीज लोग लाइन में खड़ा होना ही बहुत बड़ा एक जुलूम है। From the time they enter the hospital, from the time they enter the office of the specialist doctor, आप कैलकुलेट करिए प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुख्य सचिव को हम पूरा एक्सप्लेन किया है। और ये चाटम ब्रिज का बारे में, चाटम ब्रिज बंद होके ऑलमोस्ट करीबन 1 साल होने वाला है। तो मुख्य सचिव बोला काम शुरू हो गया, बहुत अच्छा बात है सर। आई थैंक यू फॉर हैविंग टेकन दिस प्रोएक्टिव स्टेप। देखिए एक बात है, जब भी हम गया है मिलने के लिए, हमको टाइम दिया है मिलने के लिए और इमीडिएट रिस्पॉन्ड किया है। चाटम ब्रिज के बारे में हम लिखा है, और एक ट्रैफिक कंजेशन जो डेयरी फार्म जंक्शन से लेके एयरपोर्ट जाना, इधर में हाल ही में हम एक फ्लाइट मिस होने वाला था क्योंकि इतना कंजेशन है ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। इसके लिए सोल्यूशन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करके ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड 6 मीटर ले सकता, 6 मीटर आप अप टू एयरपोर्ट एंड तक ले सकता, आपको मिल जाएगा। नहीं होने फ्लाईओवर, आप रोड शोल्डर आप इंक्रीज करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। आई एम नॉट अ क्वालिफाइड सिविल मैन और रोड्स मैन, आई एम अ क्वालिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन मेरा मन में लगता है कि मतलब वो 6 मीटर खाली है, वो भी हमको मालूम है। तो रोड्स का जो वाइडनिंग जो करना है, आप एक चीज बताइए, ऐसा पत्रकार आप लोग सोचिए, ये 12 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ? अंडमान कचरा भरा पड़ा है, सारा जगह में प्लास्टिक्स भरा पड़ा है, ये डेवलपमेंट है? पर्यटन लोग यही देखने आ रहे हैं इधर में। पर्यटन लोग आप नया ये अभी अचानक हमारा एलजी साहब ने जाग गया कि हम नया डाइविंग सेट खोल रहा है। अच्छा बात है, बहुत बहुत प्रोएक्टिव बात, अगर हो गया तो अच्छा बात है। ये जो टेंडर किया, ये जो रिसोर्ट्स वाला का टेंडर किया, तो कब मटेरियलाइज होएगा मालूम नहीं, लेकिन कम से कम तो टेंडर तो क्लोज किया। ये अनिटको का जो मेगाबोट नेस्ट है, वो भी, उसमें भी एक 5 स्टार होटल आ रहा है। जो भी करेगा ट्रांसपेरेंटली करिएगा, ठीक है? डोंट फेवर अंबानी एंड अदानी और एनीबडी लाइक दैट, बिकॉज वी हैव अ वेरी स्मॉल आइलैंड, वी आर अ वेरी वेरी स्मॉल आइलैंड, एंड हमारा आइलैंड का जो बेनिफिट मेरा हिसाब से आइलैंडर्स को मिलना चाहिए। आज सिंगल हैंडेडली टूरिज्म डेवलप किया आइलैंडर्स, इट वाज नॉट एनी मेनलैंडर हु डेवलप्ड। आप देखिए ना, सीशेल्स ग्रुप,
शॉम्पन ग्रुप, अब जितना भी बड़ा बड़ा चेन्स है इधर में, सो दे आर प्राइवेट इंडिविजुअल्स, नॉट एनीबडी फ्रॉम मेनलैंड। आज बोल रहा है कि 7 लाख टूरिस्ट आ रहा है, किसमें बैठ के आ रहा है हमको मालूम नहीं। टूरिज्म इज डेवलप्ड, अभी तो 10 लाख बोल रहा है। अब 10 लाख कैलकुलेट करिए ना, डिवाइडेड बाय 150 कैलकुलेट करिए कितना फ्लाइट आना चाहिए। फिर भी आपका बात मानता है उपराज्यपाल जी, आप 10 ईयर कैटेगरी का सर्टिफिकेट ले लीजिए, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़िए, लेकिन हम लोग के बारे में सोचिए। हमारा जो रोड, जो इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं है। अभी तो कुछ अनाउंसमेंट किया है, वो तो मेनलैंडर लेके जाएगा। 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर्स का बारे में आप सोचिएगा, उसको कैसा लागू करना सोचिएगा। आपका बहन भाई भतीजा सबको आके इधर में नौकरी देने का काम मत करिएगा, क्योंकि जॉब इज फॉर आवर आइलैंडर्स, नॉट फॉर एनीबडी एल्स। आपको तो मालूम है हाल ही में जो रिक्रूटमेंट वगैरह हुआ, कितना परसेंटेज हुआ है। हाल ही में एक फेक ये घूम रहा था, एक फेक रिक्रूटमेंट नोटिस पुलिस डिपार्टमेंट का, IRBN का, जिसमें शेड्यूल कास्ट का भी इन लोग 76 सीट दिया। शेड्यूल कास्ट है कि इधर? शेड्यूल कास्ट तो नहीं है इधर में। तो कोई एक्चुअली इट वाज नॉट अ जेन्युइन थिंग, इट वाज फेक, बट हम लोग अलर्ट रहना अच्छा है। तो एक मुख्य सचिव से हमारा निवेदन है, हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से निवेदन है, प्लीज कंसिडर 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर आवर आइलैंडर्स। अभी ये जो बात है, आप जो कवर करने आया, आपसे मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल